अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, रजब भट्ट ने टैटू बनवा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रजब भट्ट ने अपनी माँ को टैटू दिखाया। उसके बाद रजब भट्ट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली। हर किसी ने कहा हराम है, कुफर है, शिरक है। आज ज़रा आप लोगों को उन लोगों की बातें सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रजब फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, सपोर्ट किया। यहाँ पे मैं क्लिप लगा रहा हूँ जो मेरी वीडियोस सारी वायरल हो रही थी। पहला क्लिप जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर मान डोगर रो रहे हैं, रजब भट्ट को याद कर रहे हैं। मलिक ज़मान की बेटी की शादी थी और उधर वो नुक्कड़ पे बैठ के रो रहे थे। आए नाज़रीन, ज़रा हम आपको वो वाला क्लिप दिखाते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मान डोगर रो रहे थे। उसके अलावा रजब भट्ट ने यहाँ पे अपने व्लॉग के अंदर रिवील किया जब टैटू था, टैटू के रीज़न बताए कि फ़ोटो और ये जो सारा मनाज़िर है किस वजह से शो हो रहा है। आया ज़रा हम आपको वाला क्लिप भी दिखाते हैं। दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं। सेंटर में मेरी माँ आ गई। ये ऊपर सूरज है, ये सूरज है और ये शुआएं निकल रही हैं। इसको जन्नत से तरजीह दी गई है, मतलब बादल बनाए गए हैं। ठीक है, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। ठीक है, ये सराउंडिंग में हल्का फुल्का। जैसा कि आप लोगों ने मनाज़िर देखा होगा, रजब भाई ने बताया। उसके बाद मिस्टर पतलू ने टिकटॉक लाइव पे रजब भट्ट से पूछा कि आपने टैटू बनवाया है। उसने कहा हाँ। तो मिस्टर पतलू ने बताया कि कच्चा बनवाया या पक्का। उसने कहा, रजब ने कहा कि हमने कभी कोई कच्चा काम किया ही नहीं। आए ज़रा हम आप लोगों को वो वाला क्लिप भी दिखाते हैं। यार टैटू का मैसेज कर दे क्योंकि टैटू बनवाया कोई कौन बोल रहा जी? वालेकुम सलाम। है ना, केड़ा ही पक्का कि कच्चा? कच्चा मैं काम कर कीता। पक्का नहीं बनवाई दा पागल, वो फिर नहीं गेम नहीं होंदी है। हाँ, नथी क्या कच्चा ही है, फट जाओ नथी गेम। कच्चा आहो मेरी जान में मिल जाता पक्के ना नमाज नहीं होंदी, फट जाए मतलब दूजा लग रही मतलब दूजे एक और ठोक दे दी। चुप कर जा। ताई मैं गया ना नथी दे गल। आहो मर्जी भी एडी केडी डबल खोल दे लगले चल हाँ पाकिस्तान। यार तुम बाड़े। अच्छा ठीक भाई, चुप भाई मैं गाइस, ये रजब भट्ट के व्लॉग का क्लिप है जिसके अंदर रजब भाई ने कहा कि मेरी माँ से मुझे जितनी मोहब्बत है इसकी वजह से मैंने टैटू बनवाया। और रजब भट्ट ने रिवील कर दिया। और फिर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, उन्होंने इसकी रीज़न और सारी वजूहात भी बताए हैं। के बाद गाइस, अब हम आप लोगों को कुछ ऐसे सोशल मीडिया के दिखाते हैं प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर रजब भट्ट के बारे में जितनी कंट्रोवर्सियाँ चल रही हैं, जिन चैनल के, ये मैंने पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाई है कि रजब भट्ट के ऊपर जो केस थे, जो हर चीज़ थी। उसके अलावा ये जो साइड पे मैंने स्क्रीनशॉट्स अभी लगा रहा हूँ, आप लोगों का दिल से शुक्रिया रजब फैमिली का। उन्होंने मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट किया, लाइक किया और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करें, थैंक यू। बाकी फिर वक्त मैं आप लोगों को वो वाला क्लिप दिखाता हूँ। 3, 2, 1 go। रजब भट्ट ने मां के नाम पर एक और तनाजा खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर रजब भट्ट अपनी शादी पर असराफ, पुलिस केसेस, लड़ाई झगड़ों और 295 ग्राम से अपना परफ्यूम लॉन्च करने के बाद अपने हालिया केस की वजह से खबरों में हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सोशल मीडिया सारिफीन को तैश दिलाकर एक नई बहस छेड़ दी है। रजब भट्ट ने अपनी मां की तस्वीर का टैटू अपने बाजू पर बनवाया और उनका कहना है कि इन्हें अपनी मां से बेइंतहा प्यार है और ये टैटू उनसे प्यार का सबूत है। वो हमेशा अपनी मां की तस्वीर को अपने साथ लगा कर रखना चाहते हैं। ये उनका दूसरा टैटू होगा और वो इसे अपने लिए एक खास कदम करार दे रहे हैं। रजब ने ये दावा भी किया कि उनके उलमा के मुताबिक ये अमल जायज है, लेकिन साथ ही उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि अगर वो ये समझते हैं कि इस्लाम में ऐसा जायज नहीं तो वो उनकी नकल ना करें। लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन रजब भट्ट के इस इक़दाम पर सख्त बरहम है और उन्होंने सख्त अल्फाज में रजब भट्ट पर तनकीद भी की। बहुत से सारिफीन कहते हैं कि टैटू बनवाना इस्लाम में हराम है और माँ से मोहब्बत का इजहार करने के और बहुत से तरीके हैं। उनका मजीद कहना है कि अपनी वालदा से प्यार करना बहुत नेक काम है, लेकिन अपने जिस्म पर उनके चेहरे का टैटू बनवाना आपकी मोहब्बत के इजहार का कोई तरीका नहीं। कुछ सारिफीन ने इन्हें मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया
मीडिया पर इतने मुतनाज़ कुछ सारिफीन ने इन्हें मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया पर इतने मुतनाज़ इकदाम शेयर करने की बजाय फिलहाल उससे दूरी इख्तियार करें। ये पहली बार नहीं जब रजब भट्ट को तनकीद का निशाना बनाया गया हो। उनकी शादी, लड़ाइयों और हाल ही में परफ्यूम लॉन्च करने के बाद भी उनकी कई एतराज़ात सामने आए थे। अब ये नया इकदाम भी बहस का बायस बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई टैटू बनवाना माँ से मोहब्बत का सही इजहार है या फिर ये महज तवज्जो हासिल करने का बहाना है। फिलहाल जहाँ रजब भट्ट अपने फैसले पर कायम है, वहीं सोशल मीडिया पर उनके मुखालिफिन भी जोरों पे हैं। नाजरीन, आप लोगों ने ये तो देखा होगा। अब एक और उलमा कराम मतलब एक और अलामा भाई थे, उन्होंने रजब भट्ट के इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देकर साबित किया, मतलब सारी चीज़ें बताई। आए हम लोग आप लोगों को वो वाला क्लिप भी दिखाते हैं। मैंने अपनी माँ से ज्यादा प्यार किसी से नहीं किया, ठीक है। मैंने पहले अपने उलमा कराम की देख ली थी, उन्होंने कहा कि हराम नहीं है, तो फिर मैंने इतना बड़ा बनवाया, ठीक है। लेकिन अगर ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ज़रा इमेजिन भी कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इस्लाम की कैसी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। यानी कि ये बात सही बुखारी में क्लियरली मेंशन है कि लअनल्लाहुल वाशिमा वल मुस्तवशिमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस शख्स पर भी लानत हो जो खुद टैटू बनाए, और उस शख्स पर भी लानत हो जो किसी और को बना कर दे। और ये बात सिर्फ हदीस तक ही नहीं रहती। हम जब टैटू बनाते हैं तो हम अल्लाह की खिलकत को तब्दील कर लेते हैं, और अल्लाह की खिलकत को तब्दील करने में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यह है कि कुरानिक वर्ड्स हैं कि शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था कि फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, कि मैं तेरे बंदों की खिलकत को तब्दील करके रहूँगा। और चलें, अगर कोई बंदा अपनी माँ से इतनी ही मोहब्बत करता है कि उसका फेस अपने बाजू पर या अपने सीने पर बनाना चाहता है, माँ से मोहब्बत इसलिए होती है क्योंकि माँ से इंसान पैदा हुआ होता है। तो क्या वो ज़ात जिसने इंसान को बनाया, फिर इंसान को चलना सिखाया, फिर इंसान को बड़ा किया, जवान किया, सारे गुनाह दूसरों से छुपाए, उसको बख्शा, आखिर में बख्शने के जन्नत के वादे किए, और इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग दुनिया में दी, पैसा दिया, लग्जरी लाइफस्टाइल दी, क्या उस ज़ात को प्यार देना? गाइस, जैसा कि सारी यूट्यूब इसी टॉपिक पर बड़ी पड़ी है, उसके बाद एक और यूट्यूब चैनल यू टीवी वाले भाई ने भी बताया, एक अदर टिकटॉकर है कैन डोल, उन्होंने रजब भट्ट की हिमायत कर दी। हिमायत में उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ का टैटू बना रहा है, आपके भाई का या बहन का तो नहीं बना रहा ना। आए ज़रा हम आप लोगों को वो वाला क्लिप भी दिखाते हैं, जहां हर कोई रजब भट्ट को मां जी का टैटू हाथ पर बनवाने पर तनकीद कर रहा था, वहीं पर कैन डोल रजब भट्ट की हिमायत में मैदान में आ गए। एक सोशल मीडिया सारिफ की जानिब से कैन डोल से सवाल किया गया कि आप रजब भट्ट के टैटू के हवाले से क्या सोचते हैं, जिसके जवाब में कैन डोल ने कुछ यूं कहा। यार, अगर उसने टैटू बनवाया है, उसने अपनी अम्मी का बनवाया है और अपनी बाजू पे बनवाया है, आपके अंदर क्यों बाजू जा रहा है? और आपकी अम्मी का तो नहीं बनवा लिया ना, तो मेरी जान अगर अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है तो उसको कर दें। आपको क्या तकलीफ है? आपने सोचा कि यार इस महीने बिल कैसे पे करना है, अब्बा जी क्या कर रहे हैं, अम्मी किचन में क्या कर रही है। भाई तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखो मेरी जान, दूसरों के कामों में ना पड़ो। डोंट गेट इनटू दिस थिंग्स। अपनी लाइफ पे फोकस करो कि यार मैंने आगे कैसे बढ़ना है, मैंने क्या करना है। तुम्हें ये मुसीबत पड़ी हुई है सुबह 6 बजे उठ के कि उसके टैटू के बारे में कैन डोल के क्या ख्यालात हैं। ओ भाई खुदा दा नाम ले लो, अपने काम नाल काम रखो, जान छड़ दो, ठीक है ना। कोई पब्लिक फिगर होता है, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बना लेते होते मेरी जान के टोटे। लेट देम लिव देयर लाइफ। दोस्तों, आप लोग कैन डोल के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, आप लोगों ने कैन डोल की बात सुन ली होगी। जैसा कि उन भाइयों ने पूछा कि आप लोगों की क्या राय है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक और चैनल आ गया था सामने, जिसके अंदर एक शिया अलामा बैठे हुए थे, जिनसे यही सवाल किया गया। आए उनकी बात सुनते हैं। एक शख्स जिसका मैंने जिक्र किया, रजब भट्ट, व्लॉगर है, एंटरटेनमेंट के ऊपर काम करता है। बहुत कम देखा होगा मगर सुनना अब ज़्यादा पड़ रहा है कि इसने ब्लास्फेमी कर दी है। इसको क्या मशवरा देंगे? जान बचाए या रुजू करे या वो काम छोड़ दे या ठीक बन जाए? जी, पहला मसला तो ये है कि हम भी नहीं जानते थे, जब ये हुआ तो देखा। पहले एक नमाज के ऊपर इशू उठा था। वो एक वकील हैं, हम भी नहीं जानते उन्हें, शायद ज़्यादा मजहबी हैं, बहुत बड़ी दाढ़ी उनकी। उन्होंने इशू उठाया था कि नमाज की तौहीन की है, जबकि नमाज की तौहीन नहीं थी वो। मैंने देखा भी कि क्या है, देखूं, यानी बताया जा रहा है कि लोग नमाज को मिसयूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही वाली बात थी कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खातून ने आके कहा था
تو اس نے تو حقائق بیان کیے تھے نا کہ سود بھی ہو رہا ہے اور بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسلام میں بچوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں فوراً وہ ڈرا رہے تھے. تو اب یہ جو وکیل ہیں ظاہر ہم ان کو بھی نہیں جانتے, ظاہر کو مذہبی ہوں گے, تو انہیں نماز کی بہت فکر ہوئی. جبکہ وہ ہم نے سنا تو اس میں واضح تھا کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچے گناہ کرتے ہوئے ماں باپ سے بچنے کے لیے نماز کے ایکشن ادا کرتے ہیں. یعنی کیا بتا رہا ہے وہ؟ یہ نہیں کہہ رہا نماز غلط ہے یا نماز کا مذاق, یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم نے پہلے بات کی دین مس یوز ہوتا ہے کسی بھی اپنے کام کے لیے. ایک بات ابھی جو آج چلا وہ اتفاق سے ہم نے آج دیکھا کہ ایک گانا ہے پنجاب کے ایک لڑکے کا کہ جس کو مار دیا تھا, کیا نام تھا ان کا, سدھو موسیٰ والا. ان کا کوئی گانا ہے 195 ہاں 295. یہ ابھی آج جو ہم نے دیکھا ابھی کیا ہو رہا ہے, کئی لوگوں نے سوال کیا, پتا چلا 295 ان کا گانا ہے اور انہوں نے اس سے انسپائر ہیں تو نام رکھ دیا اپنی برانڈ کا 295. بعد میں پتا چلا کہ جب ان کے اوپر کیس ہوا تھا تو اس کا بھی شاید اس نے کہیں ذکر کیا ہے کہ مجھ پہ 295 ہو چکی ہے, ایسا بھی کچھ ہے. اور مولویوں نے کہہ دیا کہ یہ توہین رسالت ہو رہی ہے کیونکہ توہین جو 295 ہے وہ توہین رسالت کا ہے. ایسا ہی بلاسفیمی توہین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 295 جو عدد ہے یہ متورک ہو گیا ہے کیا؟ اگر اس نے یہ کہا ہوتا کہ 295 کے اوپر کوئی جوتا بنا دیا ہوتا تو کہا جاتا کہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شیخ نمبر 295 کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, کوئی ایسا سائن ہوتا. یہاں پر برانڈ کا نام رکھنا تو قطعاً توہین نہیں مانا جاتا. کسی جگہ بھی اگر کسی برانڈ کا نام ہے, مثال کے طور پر اگر 313 ہے تو یہ توہین میں رکھا ہے کسی نے یا احترام میں رکھا ہے 313 کے لیے. یا اگر کسی نے بھی برانڈ کا نام 12 رکھا ہو, 5 رکھا ہو, 14 رکھا ہو, یا 1,24,000 رکھا ہو, یا برانڈ کا نام 786 رکھا ہو, یا برانڈ کا نام 92 رکھا ہو, یا برانڈ کا نام 110 رکھا ہو, یعنی کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ توہین کے لیے ہے. اتنی بات تو واضح ہے کہ 295 توہین کے لیے تو نہیں رکھا ہوگا, ماں سوائے اس کے کہ اس پہ کوئی جوتا دکھایا جاتا یا کچھ توہین. تو یہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں یا تو ایک چکر وہ ہے کہ وہ پیسے ویسے لیے جائیں ڈرا, اچھا بظاہر ہی ہے, اور ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ماحول کو خراب کرنا ہے, اور ابھی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کہاں تک جائے گا. اچھا یہ خود آپس میں دوسرے کو ماریں گے, قتل و غارت ہوگا. اس کے بعد گائز آپ لوگوں کو کہ کیا رائے ہے کمنٹس میں لازم بتانا. اور کچھ سنی علماء کرام نے رجب بٹ کے اوپر FIR کرنے کا بھی کہہ دیا, اور سید علامہ رضا شہریار صاحب کا بات یہ تھی کہ نماز میں انہوں نے کوئی نہیں کی بے حرمتی. اور ٹیٹو کی جہاں تک بات رہی, آپ لوگوں نے ایک چیز سن لی ہوگی. باقی اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی لاسٹ اینڈ فائنل ویڈیو. گائز میری بہت محنت لگی ہے اس ویڈیو کے اندر, تو پلیز لائک, سبسکرائب, شیئر, سپورٹ ضرور کیجیے گا رجب فیملی, اور برائے مہربانی اینٹی رجب فیملی دور رہے. اس کے علاوہ میرا اس ویڈیو کے بعد شاید میرا چینل رہے شاید نہ رہے, کیونکہ میرا پہلے ایک دفعہ چینل اڑنے لگا تھا. بنوانے پر ایک اور مقدمہ درج علماء کرام نے ٹیٹو بنوانے پر رجب بٹ پر FIR کروانے کا فتویٰ جاری کر دیا. علماء کرام کا کہنا ہے کہ پرماننٹ ٹیٹو بنوانا اسلام میں حرام ہے اور اس سے نماز بھی نہیں ہوتی, اور اس کے ٹیٹو بنوانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ شخص مذہب اسلام کو فالو نہیں کر رہا بلکہ سدھو موسے والا کو فالو کر رہا ہے. پہلے بھی اس نے سدھو موسے والا کی وجہ سے 295 پرفیوم لانچ کر کے توہین رسالت کی, اور اب اس نے ٹیٹو بنوا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ سکھ مذہب کو پروموٹ کر رہا ہے. جس پر رجب بٹ نے کہا کہ میں نے اپنے مسلک شیعہ کمیونٹی کے علماء کرام سے مشورہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے, اس لیے میں نے اسے بنوایا ہے. جس پر لوگوں نے کہا کہ تمہارا مطلب جو بھی ہے لیکن تم مذہب اسلام کو فالو کرتے ہو اور اسلام میں ٹیٹو بنوانا حرام ہے. اگر تم مسلمان ہوتے تو یہ کام کبھی بھی نہ کرتے, لیکن تمہاری حرکتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم مذہب اسلام کو فالو نہیں کر رہے بلکہ سکھا مذہب کو فالو کر رہے ہو, اور پہلے تم غلطی کر لیتے ہو اور بعد میں تم معافیاں مانگتے ہو اور دلیلیں دیتے ہو اور خبروں کا نشانہ بنتے ہو. آپ کی اس حوالے سے کیا
गाइस अब आप लोगों ने ये सारे क्लिप्स देख लिए होंगे। अब आपको रजब भट्ट के उन्हीं के व्लॉग का एक पार्ट मैं दिखा रहा हूँ जिसके अंदर उन्होंने बताया सब चीज़ें। उसके अलावा आप लोगों के यहाँ पे 2-3 फ़ोटोज़ दिख रही हैं। ये जो आप सब लोगों का इतना प्यार, इतने कमेंट्स आने पे ये वीडियो आई है, बहुत मेहनत लगी है, माज़ थोड़ी लेट हुई है। बाकी इसी तरीके से इस वीडियो पर प्यार दिखाएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाऊँ इस तरह की कि नहीं। अब मैं आप लोगों को रजब भट्ट के उस व्लॉग का वो छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। गो। कि मैंने अपनी माँ से ज्यादा प्यार किसी से नहीं किया, ठीक है। मैंने पहले अपने उलमा कराम की देख ली थी, उन्होंने कहा कि हराम नहीं है, तो फिर मैंने इतना बड़ा बनवाया, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत है आपकी साइड पे, तो कोई बच्चा इसको कॉपी ना करे, कोई बड़ा इसको कॉपी ना करे। मेरा अपनी माँ से प्यार था, मैंने उससे प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने वो चीज कर ली, ठीक है। अब जब मैं उसको सरप्राइज दूंगा तो उसका रिएक्शन मैंने देखना है, और कल की डेट में मैं इंशाल्लाह इसको आप तक भी पहुंचा दूंगा। कल इसको मैं रिवील कर दूंगा। फिलहाल खाना शाना खाते हैं। तो नाज़रीन, आपने रजब भट्ट की वीडियो देखी होगी, उन्होंने भी यही कहा है कि मेरी माँ से प्यार था जिसकी वजह से मैंने बनाया। अगर आपको कोई गिला शिकवा, कोई अगर आप लोग कहते हो गलत चीज़ है तो आप बच्चे ना फॉलो करो। उसके अलावा सुन्नियों के अलामा तारिक मसूद साहब का भी एक मैसेज आया रजब भट्ट को, आए हम आप लोगों को वो भी सुनाते हैं। मैंने उलमा कराम की देख ली थी, उन्होंने कहा कि हराम नहीं है, तो फिर मैंने इतना बड़ा बनवाया, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत है आपकी साइड पे, तो कोई बच्चा इसको कॉपी ना करे, कोई बड़ा इसको कॉपी ना करे। मेरा अपनी माँ से प्यार था, मैंने उससे प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने वो चीज कर ली, ठीक है। अब कुछ लोग जिस्म की खाल में नाम वगैरह जैसे जिसे टैटू भी बोलते हैं, टैटू बोलते हैं, लिखते हैं इस पर वुज़ू और गुस्ल का क्या हुक्म है। नबी साहब सऊदी अरब से हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है जिस्म गुदवाने वालों पर। ये अरब में भी रिवाज था, जिस्म खुदवा के ना उसमें भर देते थे। तो हराम है, कबीरा गुनाह है, लानती अमल है, तो इसमें वुज़ू भी नहीं होता। लेकिन आसानी से हटाना मुमकिन हो तो, अगर हटाना मुमकिन ही नहीं है तो फिर वुज़ू हो जाएगा। तौबा यानी जिस शख्स ने ये काम किया, अपने जिस्म पे टैटू बनवाया, तो उसको चाहिए कि तौबा इस्तिग़फ़ार करे इस कबीरा गुनाह पर, फिर उसको हटाने की कोशिश करे। अगर आसानी से हट जाता है ठीक है, नहीं हटता तो फिर गुस्ल वुज़ू हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाता। जब तौबा कर ली तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, अल्लामा मौलाना तारिक मसूद रज़ा और तारिक मसूद साहब का यही कहना था कि टैटू जिस्म की खाल मतलब कि ये हराम है, गुनाह कबीर है। जिस भाई से अगर नहीं मिट रहा तो वो इसको मिटाने की कोशिश करे। उसके अलावा यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न्यूज़ चैनल तक गाइस ये ख़बर बहुत फैला दी गई है। 94 न्यूज़ से भी एक अलामा साहब से पूछा गया इस बारे में, आए आपको उनकी भी राय सुनाते हैं। आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनसे बचा जाए। दीन इस्लाम उनसे नहीं लेना कि जनाबे वाला फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह से अच्छी मिलेगी। ये भी हमें पता होना चाहिए कि दीन इस्लाम कहाँ से अच्छा मिलेगा। टैटू बनवाना यानी कि अपने जिस्म पे गुदवाई करवाना, मशीन के साथ या किसी और चीज़ के साथ अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाना, ये सख्त हराम है। कुरान और हदीस पहले हैं, ये बाकी सारे बाद में हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन से मौलवी साहब हैं उनको जिन्होंने कहा ये जायज़ है। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो इनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप ये काम ही छोड़ दें। आप गलती पर गलती करते जा रहे हैं कि कुछ ऐसी गलती भी हैं कि जिनकी मुआफ़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, रजब भट्ट का एक वीडियो बयान सामने आता है सोशल मीडिया पे टैटू के हवाले से। पहले तो अपने हाथ पे टैटू बनवाता है और कहता है कि मैंने ये माँ की मोहब्बत में बनाया है, ये जन्नत है, ये दुआ है, ये मेरी माँ की मुझसे मोहब्बत है, या ये मोहब्बत है जो मैं अपनी वालिदा से करता हूँ। और उसके बाद अपने व्लॉग में वो ये बात करता है कि मैंने ये टैटू जो है वो मुफ्ती से, मौलाना से पूछ कर बनवाया। उसने कहा ये जायज़ है। आज हमारे साथ मुफ्ती रफाकत साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपने हाथ पर जो है वो टैटू बनाए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस चीज़ से मना फरमाया जो कि काफिरों की निशानी है या काफिरों की पहचान हमें दिलवाती है। तो हम आज इस बारे में बात करते हैं मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने रजब भट्ट के बारे में सुना होगा कि रजब भट्ट ने टैटू बनवाया है। क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम लोग अपने जिस्म पर नुकसान पहुंचाएं, उसको एक परमानेंट तौर पर तस्वीर बनवा लें अपने पूरे बाजू पर? सबसे पहली बात तो ये है कि सिस्टर, टैटू बनवाना यानी कि अपने जिस्म पे गुदवाई करवाना, मशीन के साथ या किसी और चीज़ के साथ अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना, ये सख्त हराम है। आका अलैहिस्सलाम ने मुमानत फरमाई है और लानत फरमाई है जो ऐसा करे, जो अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाए
اور یہ تصویر تو ویسے ہی حرام ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا رجب بٹ نے کہ جی میں نے پوچھا ہے علماء کرام سے یا مولوی صاحب سے, انہوں نے کہا جائز ہے, تو وہ ویڈیو میں ان کا پروف دینا دکھائیں کون سے مولوی صاحب ہیں, ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ جو دین اسلام سے بڑھ کے خود ہی جو جائز ہونے کے فتویٰ دے رہے ہیں. تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس پر بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف میں ہے, میں آپ کو ابھی فتویٰ بھی دیتا ہوں, آپ وہ بھی عوام الناس کو دکھائیں, ساتھ آپ اسکرین شاٹ اس کا لگائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اب اہل سنت کے نزدیک ہی ہے, اور دیگر جو مکاتب فکر کے نا دیوبند اہل حدیث جو ہیں انہوں نے بھی اس کو حرام کہا ہے. اب یہ نہیں کہ کسی ایک کے نزدیک حلال ہے اور باقیوں کے نزدیک حرام ہے, یہ سب کے نزدیک حرام ہے. کہا جاتا ہے, یا میرے سننے میں آیا, شاید میں غلط ہوں, یہ میرے سننے سنائی کی بات ہے, کہا جاتا ہے ہم کسی فرقے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اہل شیعہ میں کیا ٹیٹو بنوانا جائز ہے؟ نہیں, یہ تو جب حدیث شریف آ گئی نا, قرآن و حدیث پہلے ہیں, قرآن و حدیث پہلے ہیں, یہ باقی سارے بعد میں ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے مولوی صاحب ہیں ان کو جنہوں نے کہا یہ جائز ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس نے اپنے پاس سے بات کی ہے, اگر اس کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ ویڈیو پروف عوام الناس کو دکھائے. اور وہ بھی اگر وہ کہتے بھی ہیں نا اس میں اگر ہے تو ہم نے تو قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے نا, باقی چیزیں تو ساری بعد میں ہیں. جب حدیث شریف میں ممانت آ گئی, حضور نے لعنت فرمائی ہے, تو اب اس کو توبہ کرنی چاہیے اور علل اعلان کرنی چاہیے. جیسا کہ جو گناہ علل اعلان ہے نا, عوام الناس میں اب غصہ پایا جا رہا ہے کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے. غلطی کر لیتا ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے, کبھی نماز کی توہین, کبھی مسیحی برادری کی توہین, کبھی جناب والا یہ مکہ شریف میں جا کے کہتے ہیں کہ سکون یہاں بھی نہیں ہے, اور کبھی یہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے غزل شاید اس کا نام ہے, کہتے جی اس کے ہاں ڈیلیوری ہے, بیٹی بیٹا ہونے والا ہے اور میں یہاں پہ ہوں, اللہ کو منظور نہیں, اللہ نے کہا بیٹا تو ادھر رہ. یہ اس کا ویڈیو بیان میں نے خود سنا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, کبھی 295 کبھی 295 سی, یہ معافی مانگ لیتا بعد میں. تو اس کو سوچنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کیا اس کے ارد گرد کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اسے سمجھائے؟ یہ غلطی پر غلطی کرتا جا رہا ہے. اچھا یہ گیا تھا عمرہ کرنے, وہاں بھی معافی مانگ رہا ہے, اب عمرہ کرنے کے بعد سیدھا یہ ٹیٹو بنا رہا ہے. کیا یہ, میں تو خود حیران ہوں کہ کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے. یہ میں نے اپنی ماں سے محبت کی مثال دی ہے کہ میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں, میں ان سے دور ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر ٹائم میرے سامنے رہے. اچھا, ماں باپ کا ادب و احترام ضروری ہے, لیکن جب ماں باپ بھی غیر شرعی اور شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دینا, تب ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ماں کی محبت میں بنایا, ماں نے کہا نہیں, یہ کہتا ہے کہ میں نے ماں کی محبت میں یہ بنایا ہے. تو اب ماں کی محبت اس کو نظر آ گئی, دین اسلام کے احکامات اس کو نظر نہیں آئے, یعنی کہ پھر تو وہی بات ہوگی نا, ایک بندہ سود پہ قرضہ لیتا ہے, وہ کہتا ہے مجبوری تھی میری, میں نے لینا تھا. تو یہ ایسا نہیں چلے گا. یہ جو ہے نا, یہ ایسی حرکتیں چھوڑ دیں. میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا آپ یہ کام ہی چھوڑ دیں. آپ غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسی غلطی بھی ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہے. ٹرسٹ میں جب میں نے فرسٹ ٹائم وہ ویڈیو دیکھی تو ہاتھ کی ویڈیو سے مجھے یہی لگا کہ کسی انڈین نے اپنے ہاتھ پہ بنوائی ہے. ٹرسٹ میں مجھے یہی لگا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو ٹیٹو جو ہے وہ رجب بٹ نے اپنی والدہ کا بنوایا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کے دعا کے ہاتھ ہیں اور یہ جنت کی ہوا ہے اور جنت کی روشنی آ رہی ہے. اب مجھے بتائیں کیا یہ چیز ہمیں کہنا بھی جائز ہے؟ نہیں, ماں جو ہے نا, ماں کا بڑا مقام ہے, جنت ماں ہے, کے قدموں کے نیچے جنت لیکن ہے. کیا آپ نے لیکن جنت یہ تصویر بنا کے اس طرح کہنا یہ تو بالکل غلط ہے. اور یہ دیکھیں آج کل تو لوگ ویسے ہی بہانے تلاش کرتے ہیں دین اسلام پر انگلی اٹھانے کو, خاص کر یہ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں, تو ان کو موقع یہ لوگ دیتے ہیں. جو کرتے خود ہیں بعد میں بھگتنا ہمیں پڑتا ہے, اب جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. آئندہ کے لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور جو پہلے غلطیاں کی اس کی ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور علل اعلان, جیسا ویڈیو میں انہوں نے ٹیٹو دکھایا, اسی طرح ویڈیو میں معذرت بھی کریں, معافی بھی مانگیں, توبہ کریں. آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں واضح کرتا چلوں, اگر کسی بندے نے اپنے جسم کے کسی ایسے حصے پہ بنایا ٹیٹو, وہ نظر نہیں آتا, وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اور جسم اگر اس کو چھپا لیتا تو ٹھیک ہے. اگر بظاہر وہ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ تھوڑی تکلیف کے ساتھ, اگر کسی چیز کے ساتھ وہ مٹ جائے, ریموو ہو جائے, تو وہ کروائے. اگر زیادہ تکلیف ہے تو علماء نے فرمایا پھر وہ اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچائے, توبہ کر لے. اور اگر دیکھنے والا اس کو غلط سمجھے یا اس کا ذہن دوسری طرف جائے, تو اس پر ضروری ہے اس کو وضاحت کرے کہ بھائی میں نے لا علمی میں, مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے بنوا لیا, اب میں نے توبہ کر لی ہوئی ہے. اور یہ اس پر وضاحت کرنا ضروری ہے. تو کیا اس پر ہماری معافی ہو سکتی ہے کہ ہم لا علمی میں تھے, ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ اس سے ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے, کوئی دیکھے تو ہمارے لیے گناہ ہے, تو اس میں معافی مل سکتی ہے؟ یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے نیل پالش وغیرہ لیڈیز لگاتی ہیں, بہنیں لگاتی ہیں, تو اب انہوں نے ٹیٹو بنوایا مشینری کے ساتھ, پھر کیمیکل وغیرہ لگائے جاتے ہیں, تو اب وہ جب وضو کریں گے تو پانی تو جلد کو نہیں نہ چھوئے گا, وضو نہیں ہوگا. اگر اس حالت میں
बंदा मर जाए तो क्या होगा, ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। और ये भी साथ में बताता चलूँ कि उलमाए किराम ने फरमाया है कि अगर कोई बंदा इस हालत में मर जाए, ये गुनाह है, ये उन्होंने हराम काम किया, बंदा दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा, ये भी बताता चलूँ। और अगर कोई बंदा इस तरह अपना ये बनवा लेना, अगर इस हालत में मौत आ जाए तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। लेकिन अवामुन्नास को क्या करना चाहिए, कई लोग ये भी कहते हैं सवाल कि क्या उस बंदे का जनाजा पढ़ा जाएगा, डिनर वगैरह या जो चीज़ भी उसको रिमूव करे करके गुस्ल देना चाहिए। और वो बंदा मुसलमान ही है, उसने गुनाह किया है, यानी कि हराम काम है किया है, जैसा कि और भी कई काम है हराम है वो बंदा करता है, तो मुसलमान ही है, उसका जनाजा भी होगा, गुस्ल भी होगा, कफन भी होगा, सारे मामलात होंगे। अच्छा सर, बहुत से लोग शौकिया तौर पे ये सब चीज़ें बनवाते हैं कि ये हमें नज़र आए, लोग हमें देखें कि हम लोगों ने क्या बनाया, लोग अट्रैक्ट हो, इवन के ख़वातीन बनाने लग गई हैं। अब मुझे ये बताएं, चले रजब भट्ट पर तो हम तनकीद कर रहे हैं, जो ख़वातीन ये काम करती हैं। हाँ, ये देखें, ये हमारा प्रोग्राम है सब मुसलमानों के लिए, हर एक के लिए, ज़रूरी नहीं कि ये रजब भट्ट ने अब ये काम किया है तो अब वो लोगों सिर्फ में अवेयरनेस आ रही है। अब तो यही पैगाम है, चलें वो बहाना बन गया, अब उसके तवस्सुल से दीगर जो दोस्त अहबाब हैं मुसलमान हैं उन तक भी हमारा पैगाम जाना चाहिए कि ये काम हराम है, ये नाजायज़ है, ये गुनाह है, ऐसे कामों से बचना चाहिए। ये बनाते हैं खूबसूरती के लिए, हालांकि खूबसूरत अल्लाह पाक ने इंसान को वैसे ही बड़ा खूबसूरत बनाया है, और तस्वीर बनाई और उसके साथ नमाज पढ़ना तो वैसे ही मकरूह है। बिल्कुल। जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं आपने? मैं तो सबसे यही कहूँगा कि खुदारा आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनसे बचा जाए, दीन इस्लाम उनसे नहीं लेना। आपने दीन इस्लाम, ये हमें पता है कि जनाबे वाला कौन सा दर्जी सूट अच्छा सिलाई करता है, ये पता है गोश्त कहाँ से अच्छा मिलेगा, ये पता है कि जनाबे वाला फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह से अच्छी मिलेगी, ये भी हमें पता होना चाहिए कि दीन इस्लाम कहाँ से अच्छा मिलेगा। अब रजब भट्ट गलती पे गलती करता जा रहा है, और कुछ ऐसे इल्मुल यतीम है, यजीदुल फ़िक्र है, जो मीडिया पे आगे कहते हैं जी रजब भट्ट के हम साथ हैं, हालांकि उनको पता नहीं कि यह नमूसे रिसालत का मसला है, यहाँ पे मुआफ़ी नहीं है, यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, फिर भी वो कहते हैं जी आए आप पाकिस्तान में हम देख लेंगे। अब जिसने ये गलती की है उससे हिम्मत नहीं पड़ रही आने को, और दीगर जो हैं बाकी वो कह रहे हैं जी आप आए हम देख लेंगे। तो मेरा उन लोगों को पैगाम है कि ये नबी पाक की इज़्ज़त और नमूस का मसला है। एक तरफ तुम्हें रजब भट्ट नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ जिनका तुम कलिमा पढ़ते हो वो हस्ती तुम्हें नज़र नहीं आ रही, कब्र हश्र में क्या मुँह दिखाओगे। तो खुदारा इन लोगों ये सोच समझ के बात किया करो। ये कोई यहाँ पे कोई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हुजूर के उशाकान मुस्तफ़ा ऐसे हैं जो हुजूर के नामों पे जान कुर्बान करना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। बहुत शुक्रिया आपका कि मुफ्ती साहब आपने हमें वक्त दिया और डिटेल्स दी और हमें बताया कि ये सब मामलात कैसे हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस 94 न्यूज़ का आप लोगों को मैंने पूरा इंटरव्यू दिखा दिया गाइस, ये मुकम्मल डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। मुझे ये नहीं पता ये कितने मिनटों की बनी है। मैंने हर चैनल के हर बंदे की वीडियो उठा के आप लोगों को दिखाई है कि उनका क्या कहना है। उसी के साथ हमें एक और भाई का चैनल दिखा है जिन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी रजब भट्ट के ऊपर, पाकिस्तान अपडेट्स चैनल का नाम है भाई के चैनल का। उसके अलावा इनका क्या राय है, इनका क्या कहना है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ साइड्स पे एंड पे फिर आप लोगों से इजाज़त लेंगे। ये है जी मुकम्मल वीडियो। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाऊं कि ना बनाऊं, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों ने अभी इतने कमेंट्स कर दिए जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। आप लोग ऐसे मुझे और कमेंट्स करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और हर एक अपडेट्स देता रहूँ। और हाँ, मेरा पहले चैनल भी डिलीट हुआ था, तो प्लीज़ इस वीडियो पे एंटी रजब फैमिली दूर हो जाए और रजब फैमिली भरपूर प्यार दिखाए। बाकी आप लोगों को वो क्लिप्स दिखाते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर लॉबिंग कर रहे हैं रजब भट्ट के लिए। और बाकी रजब से प्यार करने वाले जितने भी लोग हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था फरूक भाई के वसादत से, हमने वो वादा पूरा किया है। और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस फिल वक्त ये थी मुकम्मल डिटेल वीडियो। मैंने यूट्यूब पे हर एक बंदे की राय इकट्ठी करके ये मुकम्मल वीडियो डिटेल बनाई है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें भरपूर सपोर्ट दिखाएं, हमें भरपूर प्यार करे रजब फैमिली और एंटी रजब फैमिली दूर रहे इस वीडियो से। उसके अलावा कमेंट्स में लाजमी बताएगा कि आपको अपडेट चाहिए या नहीं चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट्स किए, प्यार दिखाया, वो मैं फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखें आप गाइस ये फ़ोटोज़ देखें। ये भाई आपका प्यार है, ये मैं आप लोगों को दिखा, ये आपको साइड पे दिख रही होंगी। थैंक यू। और इसी तरीके से और सपोर्ट करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।
دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.